हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो है जितने भी अभिक्रियाएं होंगी वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है? वो सारे के सारे फिनॉल से रिलेटेड है। एल्कोहल का जितना भी पार्ट था, जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ था, वो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। और फिनॉल से ये रिलेटेड है। और वो भी जो है, ये जो है वो अभिक्रियाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है इसको आप लोग कर लीजिएगा। और थोड़ा सा ये थोड़ा सा जो है 3-4 रिएक्शन है, तो उसको जो है आप आराम से जो है समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार में अगर समझ नहीं आए तो दोबारा जो है वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा क्लास को, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से जो है पेशेंस से बने रहिए, क्योंकि कल जो है मेरा क्लास छोटा हो गया था, तो इसीलिए आज मैं आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। ये जो है आज केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट जो है आज हम लोग ख़त्म कर देंगे, चाहे जो है क्लास आपका थोड़ा सा लंबा ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो जिस तरह से कि मैं जो है मैंने अपना क्लास कल छोटा किया था, ठीक है, तो इस वजह से मैं आज क्या कर रहा हूँ, क्लास को थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, उसे पूरे ख़त्म करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरह आप भी जो है अगर थोड़ा सा आपने पहले कम पढ़ाई की है, तो अभी जो है और जो है आप पूरा ज़ोरों शोरों से जो है एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए और दुगने मेहनत के साथ जुड़िए, ताकि आप जो है उसको कवर कर सकें, ठीक है। जिस तरह से मैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरा जो है थका हुआ रहता हूँ फिर भी क्लास लेता हूँ, तो आप लोग जो है उसी तरह, ठीक है, आप लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुड़ जाइए और जो है थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाइए, तभी आपके जो है अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे और आपके मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेशेंस के साथ बने रहिए। जहाँ पे भी समझ में नहीं आए तो आप जो है क्या कीजिए, अगर आपको वहाँ पे लाइव चैट जो मिलता है आपको क्लास के समय, तो वहाँ पे अगर आपको रिप्लाई मिल जाता है तो ठीक है। अदरवाइज आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। अगर आपका कमेंट ज़्यादा लंबा है तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जिससे कि मैं आपको समझ जाऊँगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उसके डिटेल में जो है आंसर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और कल जो है एक अमरजीत नाम का जो है कोई स्टूडेंट, तो वो कमेंट किया सिर्फ कैसे। अब क्या कैसे, कहाँ कैसे, तो पता ही नहीं चला, तो इस वजह से उसका रिप्लाई जो है नहीं। दोबारा मैंने उसको जो है इधर से कमेंट भी किया है कि कहाँ पे आपको दिक्कत है तो बताइए, तो दोबारा फिर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। इस वजह से जो है उनको आंसर नहीं मिल पाया, ठीक है। ओके, चलिए। तो आज हम लोग जो है करने वाले हैं फिनॉल का नाइट्रिक अभिक्रिया, ठीक है। फिनॉल की नाइट्रिक अभिक्रिया, यानी कि फिनॉल जो है वो नाइट्रिक अभिक्रिया किस तरह से करती है, ठीक है। तो हम लोग उसको करने वाले हैं, ओके। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मैं वैसे क्लास जो है काफ़ी धीरे धीरे ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है क्या कीजिए, एक इस फिगर को समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे मैं बेंजीन बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें OH समूह जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप एक ले लीजिए, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका क्या रहने वाला है, OH, इसी को बोलते हैं क्या, फिनॉल। और ये फिनॉल किसके साथ भाग लेगा, तो ये भाग लेगा आपका नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ भाग लेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ। और कैसा नाइट्रिक एसिड रहेगा, तनु, ठीक है, तनु नाइट्रिक एसिड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस मत दीजिए, इसको जो है आप ओके, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, तनु HNO3,
जो इंग्लिश में वो क्या लिखेंगे, डाइल्यूट, डाइल्यूट HNO3। ओके, और ये बनेगा क्या, ये बनाएगा आपका ऑर्थो, क्या बनाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो किसको बोलते हैं और पारा किसको बोलते हैं, ये भी आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्या बनने वाला है, ऑर्थो, तो यहाँ पे 2 बेंजीन बनाना पड़ेगा, इसलिए छोटा छोटा बनाते हैं, ठीक है। चलिए, एक यहाँ दीजिए, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, ठीक है। ओके, और ये देखिए ऑर्थो कहाँ पे होता है, चलिए मैं आपको बात बताऊँ, पहले तो ये जैसे था वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑर्थो कहाँ पे होता है, तो ऑर्थो जो होता है, देखिए ध्यान से मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से जो है दिखे कि ऑर्थो बोलते किसको हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट जो है ये ऑर्थो बोला जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2, ऑर्थो वाला पार्ट पे NO2 जुड़ जाएगा, ठीक है। और प्लस में एक क्या बनाने वाला है, एक बनाएगा पारा, यानी अच्छा इसका नाम देख लीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल इसका नाम है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अच्छा हाँ एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, ऑर्थो, ऑर्थो पे है, चूंकि ये ऑर्थो वाला पे है तो ऑर्थो हो जाएगा, ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब देखिएगा पारा नाइट्रोफिनॉल कैसे बनता है, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा मैंने एक चीज़ जो है छोड़ दिया था, यहाँ पे 2 मोल ये रहेगा और 2 मोल आपका HNO2 भी रहने वाला है, ठीक है। 2 मोल ये भी रहने वाला है, ओके। 2 मोल आपका HNO3 और 2 मोल आपका फिनॉल, तब ये जो है बनाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और दूसरा ये देखिए, पहले बेंजीन बना लीजिए आप, बेंजीन बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ OH देना है। और यहाँ देखिए पारा कहाँ पे होता है, फिर से मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखेगा। पारा कहाँ पे, पारा जो होता है, पैरा बोलते हैं उसको, ठीक है। पैरा कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, नीचे नीचे पैरा वाला पार्ट पे NO2 जुड़ेगा, ठीक है। पहले कहाँ, पहले ऑर्थो वाला, दूसरा में कहाँ, पैरा वाला। इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम है, इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसका क्या नाम है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इतना चीज़ बन गया, और प्लस में जो है क्या बचेगा, इतना सारा बनने के बाद जल जो है वो बच जाएगा, ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। आपको क्या है इसमें, इसमें आपको है नाइट्रिफिकेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल का नाइट्रिफिकेशन। किसका नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, फिनॉल का। इसीलिए जो है इसको फिनॉल के नाइट्रीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप इसको सीधा नाइट्रीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हो। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लिया, तनु, यानी क्या हो गया, डाइल्यूट। इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं, यानी इंग्लिश में जो है तनु को डाइल्यूट बोलते हैं, यानी डाइल्यूट HNO3। इंग्लिश में डाइल्यूट HNO3, हिंदी में तनु HNO3 लिखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रीकरण में एक चीज़ और आता है, जो कि क्या करता है, ऑर्थो, पारा और मेटा, ठीक है। ऑर्थो, पैरा और मेटा, ये जो है क्या करता है, ये तीनों स्थान पे जो है, तीनों स्थान पे ये बनाता है, ठीक है। तो ऑर्थो वाला पार्ट कौन सा होता है, देखिए
इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए, बस आपका ऑर्थो, मेटा, पारा तीनों कंप्लीट हो जाएगा कि किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए, जब फिनॉल को, अच्छा डिफिनेशन लिखने में किसी को कोई दिक्कत होता है तो क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा मैं डिफिनेशन बोलते जाता हूँ और यहाँ पे फिगर जो है वो बनाते जाता हूँ, ठीक है। डिफिनेशन आपका बोलते जाता हूँ, फिगर बनाते जाता हूँ, तो उसी हिसाब से आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, हम लिख रहे हैं जब फिनॉल को, ये फिनॉल का फॉर्मूला रहा, सॉरी फिगर रहा, जब फिनॉल को सांद्र, इस बार दूसरा आ गया है, पहले क्या था, पहले था डाइल्यूट यानी तनु था, अब क्या लिखना है, सांद्र, सांद्र, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3, वो क्या था, वो तनु HNO3 था, ये सांद्र HNO3 है, ठीक है। सांद्र को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, कॉन्क, कॉन्क HNO3 ही लिखिएगा, ठीक है। HNO3 को HNO3, नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें क्या बनाएगा, इसमें जो है, अच्छा इसमें आपको कितना लेना है, 3 मोल लेना है पहले, चलिए। तो ये क्या बनाएगा, ये आपका, सबसे पहले तो आप ये बना दीजिए, यहाँ पे OH दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका बनने वाला है, ठीक है। ये देखिए, ये वाला जो भाग होता है, रुकिए मैं आपको यहाँ पे ऑर्थो पारा मेटा जो है समझाने का कोशिश करता हूँ थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक। देखिए ब्लू कलर का जो लिख रहे हैं हम, तो वो क्या होता है, कौन सा स्थान होता है, वो होता है आपका ऑर्थो। अच्छा एक चीज़, लाइनिंग भूल गया, थोड़ा सा लाइनिंग दे देते हैं। हाँ ये देखिए, वो ब्लू वाला जो स्थान है, यहाँ पे जो लिख रहे हैं NO2 जोड़ रहे हैं, तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो हो गया। अब यहाँ देखिए, हरा वाला जो लिख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये पैरा वाला स्थान हो गया, यानी यहाँ पे अगर कोई चीज़ जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, पैरा बोलेंगे या पारा बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थो पारा हो गया। अब आपका बच गया क्या, मेटा, ऑर्थो पारा और मेटा। तो देखिए मेटा जो है आपका कहाँ पे जुड़ने वाला है, मेटा आपका यहाँ पे जुड़ता है, मेटा आपका कहाँ पे, मेटा आपका यहाँ पे, रुकिए थोड़ा सा यहाँ भी हम कलर चेंज कर लेते हैं मेटा के लिए। ये जो देखिए येलो वाला जो दिख रहा है आपको, ये आपको मेटा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये है NO2, इसको क्या बोलते हैं, मेटा, ठीक है। ऑर्थो पारा मेटा, ठीक है, 3 स्थान हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें कितना मोल लेना होगा, इसमें आपको क्या करना है, इस देखिए चूंकि ये क्या तीनों स्थान पे है NO2, तो NO2 की आवश्यकता हमको कितनी, 3 बार पड़ेगी, इसलिए जो आप क्या कीजिए, HNO3 जो है वो 3 बार ले लीजिए, 3 मोल HNO3 का 3 मोल ले लीजिए। तो कितना जल जो है आपका कितना बनने वाला है, 3 मोल जल बाहर निकलेगा। जल की कितनी मात्रा बाहर निकलेगी, 3 मोल। कैसे बाहर निकलेगा, देखिए जहाँ जहाँ पे NO2 जुड़ा वहाँ से एक H बाहर हुआ, तो NO2 कितना जुड़ा हुआ है, NO2 कितना बार जुड़ा हुआ है, 3 बार, तो 3 H तो यहाँ हो गया। प्लस में यहाँ पे भाग जो है HNO3 में से, HNO3 में से सिर्फ भाग क्या ले रहा है, यहाँ पे भाग ले रहा है सिर्फ NO2। तो इसमें जो है बच क्या गया, इसमें बच गया आपका एक तो H बच गया और दूसरा आपका NO3 है, जबकि भाग कितना ले रहा है, NO2, तो यानी एक आपका O भी बच गया। तो ये कितना बार हुआ ऐसा, ये भी आपका 3 बार हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कितना हो गया, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 3 है, 3 है, यानी आपका टोटल H कितना, 6 H हो गया और आपका 3 O हो गया।
ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3H2O हो गया, यहाँ पे 6H हो गया और 3O हो गया। ठीक है, तो इसीलिए 3 मोल जल जो है वो बाहर निकला। ओके, तो इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी नाइट्रिफिकेशन ऑफ फिनॉल बोलते हैं। और इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्या फर्क क्या है, फर्क है तनु और आपका सांद्र का। अगर तनु रहेगा, तनु रहेगा, तनु रहा, तनु HNO3 रहा, यानी तनु नाइट्रिक अम्ल रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बना था, एक आपका ऑर्थो बना था और दूसरा आपका पारा बना था। यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल, ये दो चीज़ बना था। और जब आपका सांद्र, जब आपका क्या रहेगा, सांद्र HNO3 यानी कॉन्क HNO3 रहेगा, तब आपका जो है तीनों पे बनेगा, यानी ऑर्थो पे भी, पारा पे भी और मेटा पे भी। ठीक है, कहीं कहीं पे आप देखते होंगे क्या लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहेगा आपको O और उसके बाद रहेगा लिखा हुआ नाइट्रोफिनॉल, O नाइट्रोफिनॉल। कहीं कहीं देखते होंगे आप P नाइट्रोफिनॉल। तो ये जो है नाम नहीं है, ये जो है क्या है, उसका एक अलग ही पहचान बनाता है कि ऑर्थो है, वैसे यहाँ पे ऑर्थो है। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल और उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये 3 तरह का जो है बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया जो है खत्म, यानी नाइट्रिफिकेशन अभिक्रिया आपका खत्म। इसके बाद जो है हम क्या देखेंगे, कॉल्बे। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद जो आप क्या देखिए, कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, कॉल्बे रिएक्शन, यानी हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, कॉल्बे ही बोलते हैं, कॉल्बे अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर किसी को जो है समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो है क्या देखिए, शुरू से जो है जहाँ से मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाया है, तो उसको जो है आप थोड़ा सा स्पीडली करके जो है देख लीजिए और थोड़ा स्पीड करके जो है नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अगर आपको वो समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप समझ रहे हैं तो फिर, अगर थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, क्लास को जो है दोबारा देखिए, बस आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कॉल्बे रिएक्शन में जो है, कॉल्बे रिएक्शन इसका जो है क्या मतलब, ये जो है ना आदमी के मतलब साइंटिस्ट के नाम पे जो है, मतलब कुछ कुछ ऐसे अभिक्रियाएं जो कि साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ठीक है, जो कि मतलब सबसे पहले उन्होंने करवाए, इसी वजह से जो है उसका नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, तो कॉल्बे रिएक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, कॉल्बे रिएक्शन में आपको यहाँ पे ये कौन सा भाग लेने वाला है, कॉल्बे रिएक्शन में आपको फिनॉल भाग लेगा। और ये किसके उपस्थिति में, फिनॉल आपका भाग लेगा NaOH, NaOH। ये क्या हो गया, चलिए, ये फिनॉल जो है ये किसके उपस्थिति में भाग लेगा, NaOH। फिनॉल जो है किसके उपस्थिति में भाग लेगा, NaOH, NaOH के उपस्थिति में ये भाग लेगा, यानी ये क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, कास्टिक पोटास क्या होता है, कास्टिक पोटास आपका KOH, कास्टिक पोटास KOH, अगर NaOH रहा तो कास्टिक सोडा। ठीक है, तो NaOH यानी कास्टिक सोडा के उपस्थिति में ये भाग लेता है और बनाता क्या है, तो बनाता है ये आपका कॉल्बे रिएक्शन में आपका 2 रिएक्शन है। ठीक है, कॉल्बे रिएक्शन में कितने रिएक्शन, 2 रिएक्शन है। ये बनाएगा आपका क्या, यहाँ पे जो कुछ नहीं आपका, यहाँ पे जो O है ये तो ऐसे ही रह जाता है, और ये देखिए यहाँ से आपका ये देखिए
ये वाला पार्ट जो है आपको यहाँ से OH और ये वाला H, ये दोनों क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये देखिए यहाँ पे ONA जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये बाहर निकल गया, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से जो है घेरा है, तो वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसको सिर्फ जो है कोल्बे रिएक्शन नहीं बोलते हैं, इसके साथ एक और रिएक्शन होता है। अब क्या होगा, अब जो है ये आपका कुछ नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको कास्टिक पोटास का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या होगा, ये जो है मेन प्रोडक्ट कौन बना, मेन प्रोडक्ट आपका यहाँ बना, ठीक है, मेन प्रोडक्ट आपका यहाँ बना है। ओके, तो ये जो है भाग लेगा, ठीक है, ये भाग लेगा आपका मेन प्रोडक्ट, तो आपका यही बना है ना, यहाँ पे ONA। अब ये जो बना है ये फिर किसके साथ भाग लेगा, ये आपका भाग लेने वाला है CO2 और H+ आयन के उपस्थिति में, ठीक है, CO2 और H+ आयन के उपस्थिति में ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये रिएक्शन करके बनाएगा, ये रिएक्शन करके जो है ना, ये एसिड वाला पार्ट को जो है बनाता है। देखिए एक पर आपका एल्कोहल जुड़ जाता है, और आपका कहाँ पे, जहाँ ऑर्थो वाला पार्ट बताए थे हम, तो ऑर्थो वाला पार्ट कहाँ होता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना देता है ये एसिड COOH, ठीक है, और प्लस में जो है NaOH बाहर निकल जाता है। बाहर क्या निकलेगा, बाहर आपका NaOH, ये वाला पार्ट जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी इतना पार्ट जो है आपका बाहर निकलने वाला है। ओके, तो ये क्या हो गया, NaOH बाहर निकल गया। ठीक है, अगर आप जो है, अगर आपको ये याद नहीं रहता है NaOH जो है ये याद नहीं रहता है, तो आप इसको क्या कीजिए, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आप इतना सिर्फ रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक है, यानी एल्कोहल एसिड जो है जोड़ दीजिए, बात ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप इतना भी याद रख सकते हो। जैसे कि अगर ये जो मैंने पार्ट आपको यहाँ पे, ये देखिए ये पार्ट जो हम क्या कर रहे हैं, ये जो घेर रहे हैं, तो ये आप नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, ये जो लिखा हुआ ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इतना पार्ट भी लिख के छोड़ सकते हो, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं, ठीक, कोल्बे अभिक्रिया। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, चलिए इसके बाद जो है एक देखिए, एक जो है क्या, देखिए आप, हेलोजनन अभिक्रिया, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हेलोजनन, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको हेलोजनन अभिक्रिया, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हेलोजनन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में जो है इसको क्या बोलते हैं, ओके, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन,
ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जिस तरह से आपने नाइट्रिफिकेशन किया था उसी तरह से आपको हेलोजन, यानी उसमें आपका क्या भाग लिया था, तो उसमें आपका भाग लिया था क्या लिया था, नाइट्रिक एसिड। लेकिन इसमें क्या हेलोजन ग्रुप का कौन होता है, तो हेलोजन ग्रुप का जो है इसमें ब्रोमीन जो है वो भाग लेगा, ये याद रखिएगा। हेलोजन ग्रुप का कौन भाग लेगा, ब्रोमीन। ठीक है, आपका बुक में जो है यही दिया हुआ है। ठीक है, तो हेलोजन ग्रुप का कौन सा भाग लेगा, ब्रोमीन। ये देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बेंजीन बनाना है। और कौन सा बेंजीन रहेगा ये, बेंजीन है एक्चुअली। यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है, फिनॉल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सारे अभिक्रिया जो है हम लोग किस पे करने वाले हैं, या तो फिनॉल बनेगा या फिर फिनॉल से कुछ ना कुछ जो है वो बनेगा। तो हम लोग किस पे करने वाले हैं, फिनॉल पे। फिनॉल जो है किससे भाग लेगा, ये भाग लेगा आपका हेलोजन समूह से, यानी हेलोजन समूह आपका ब्रोमीन आता है, तो ब्रोमीन से ये भाग लेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये तीनों स्थिति में जो है, तीनों स्थिति में क्या बनाएगा, तीनों स्थिति पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो वाला स्थान पे, पारा वाला स्थान पे, और आपका कहाँ पे, एक मेटा वाला स्थान पे, तीनों जगह पे ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एल्कोहल वैसे ही रहेगा। सबसे पहले आप जो है ये बेंजीन बनेगा और यहाँ पे आपका एल्कोहल रहने वाला है। ठीक है, चलिए डॉट दे दीजिए जहाँ जहाँ पे आपका बॉन्ड लगता है, तो दे दिए हम। ठीक है, तो ऑर्थो वाला स्थान कौन होता है, ऑर्थो वाला स्थान यहाँ, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका ये Br होने वाला है ना, यहाँ पे आपका Br आएगा। फिर ऑर्थो वाला हो गया, उसके बाद पारा वाला स्थान पे, यानी यहाँ पे आपका Br आने वाला। फिर आपका मेटा वाला स्थान पे, मेटा वाला स्थान यहाँ, यानी यहाँ पे एक आपका Br। ठीक है, और लास्ट में क्या बच जाएगा, लास्ट में बच जाएगा 3HBr। ठीक है, ये तीनों स्थान पे जो है जाके बैठ जाएगा, यानी क्या करेगा, H को हटा देगा और हेलोजन समूह बैठ गया। तो इसी को तो बोलते हैं हेलोजनन, हिंदी में हेलोजनन, इंग्लिश में हेलोजेनेशन। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक, यानी हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, यानी हाइड्रोजन को हटाएगा और वहाँ से जो है ये क्या करेगा, वहाँ पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, हेलोजिनेशन हो गया। चलिए दूसरा देखिए, इसके बाद जो है आपको कौन सा देखना है, इसके बाद आपको चलिए इसका जो स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, बाकी इसमें और कुछ समझाने का चीज़ है नहीं। ठीक है, देखिए एक और जो है रिएक्शन आपका क्या है, हिंदी में उसको बोलते हैं क्या, यशदराज। क्या बोलते हैं, यशदराज, यशदराज अभिक्रिया, यशदराज अभिक्रिया। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन का जैसे ही बात आता है या यशद लेपन का, तो क्या आपका मन में कुछ आ रहा है, यशद लेपन हम कब करते हैं, यशद लेपन आपका जब लोहे से जंग लगने से उसको बचाना है, तो उसमें हम लोग करते हैं ना यशद लेपन। तो यशद लेपन किस चीज़ की होती है, तो यशद लेपन आपका जिंक से, किससे, जिंक से, यशद लेपन आपका जिंक से। तो अब ये क्या होगा, अब हेलोजन फिनॉल में जो है जिंक, देखिए फिनॉल से जो है वो क्या करेगा, जिंक रिएक्शन करेगा, यानी फिनॉल ये आपका रहा, फिनॉल हो गया, फिनॉल हो गया। और फिनॉल से जो है कौन सा आपका मेटल रिएक्शन करने वाला है, तो जिंक, जिंक रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ये क्या बना देगा, फिनॉल। तो आपका वैसे ही, ठीक है, एक्चुअली फिनॉल नहीं, ये आपका क्या बना देगा, फिनॉल जो है, फिनॉल से इसको बेंजीन बना देगा। क्या बना देगा, बेंजीन, यानी ऑक्सीजन यहाँ से हटा देगा। यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, सभी जगह, जैसे यहाँ पे तो सभी जगह H है ना, सभी जगह तो H है। ठीक है, और वहाँ पे जो है, वहाँ पे भी आपका H रहने वाला है। ठीक है, सभी जगह क्या है, H है। ठीक, सभी कॉर्नर पे H है। यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, H, यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, H बच जाएगा।
और आपका प्लस में जो है Zn, और यहाँ पे जो आपका O था, यहाँ पे जो O था ये जो है इसके साथ चला आएगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, यशदराज अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यशदराज अभिक्रिया। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि यशदराज में जो है आपका क्या होने वाला है, जिंक भाग लेता है। कौन भाग लेता है, जिंक। बस आपका जो है काम कंप्लीट। ठीक है, लास्ट में सिर्फ ये याद रखिएगा कि ZNO बनता है। ठीक, ये जो है सारे के सारे रिएक्शन जो है मैंने आपका NCERT बुक से पूरा जो है चूज किया है। ठीक है, यानी वहाँ से जो है पूरा अलग किया हुआ है, ताकि जो है आप लोग को ज़्यादा जो है पढ़ना ना पड़े। ठीक है, लेकिन इतना आपको जो है, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपके सिर्फ सिलेबस में नहीं, ये जो है आपका सिलेबस के मतलब बार बार जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है, बार बार पूछा जाने वाला रिएक्शनों में से एक है। इसलिए जो है इसको मैं कहता हूँ कि माइंड में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा। ओके, रिएक्शन इन्हीं सब में से आते हैं। चलिए, एक और रिएक्शन जो है यहाँ पे आपको कौन सा देखना है, रायमर टीमन अभिक्रिया अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रायमर टीमन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें भी आपका कौन भाग लेगा, आपका फिनॉल। तो सबसे पहले फिनॉल को लिखिए, फिनॉल को बनाइए। ठीक है, फिनॉल आपका जो है फिनॉल यहाँ पे बन गया। ठीक है, और फिनॉल जो है ये किसके उपस्थिति में भाग लेगा, तो ये भाग लेगा आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म आपका होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। और इसका यूपेक, हाँ ऐसा पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म का यूपेक नाम क्या है, तो क्लोरोफॉर्म का यूपेक नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म का यूपेक नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का यूपेक नाम। तो ये इसके उपस्थिति में भाग लेगा। और प्लस में, ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे रहने वाला, और प्लस में जो है आपका NaOH रहेगा, NaOH। और NaOH कैसा रहेगा, एक्वस, एक्वस, एक्वस। NaOH कैसा, एक्वस NaOH। ठीक है, एक्वस के बारे में जो है आपको बता दें यहाँ पे कि एक्वस किसको बोलते हैं। एक्वस बोलते हैं आपको, एक होता है आपका एक्वस एसिडिक। ठीक है, और दूसरा मतलब एक होता है आपका सॉलिड पार्ट। तो ये जो है एक्वस रहने वाला है, मतलब ये विलयन के फॉर्म में, द्रवित अवस्था में रहने वाला है। ठीक है, एक्वस फॉर्म विलयन के अवस्था में। ठीक है, NaOH कैसा, विलयन के अवस्था में। और ये बनाएगा क्या, तो ये बनाएगा आपका सबसे पहला जो कॉल्बे रिएक्शन में बनाता था, सेम टू सेम वैसा ही बनाएगा। ये बनाएगा आपका यहाँ पे ऊपर में रहने वाला आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा नीचे लग रहा है कि आपका ऑर्थो वाला पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसको जो है आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये रहेगा ONA। ठीक है, यहाँ पे ये रहने वाला है। ओके, और प्लस में क्या बनाएगा, मतलब इसी के साथ, और चूंकि CHCl3 है तो यहाँ पे जो H को हटाएगा और एक L को भी हटाएगा। ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका CHCl2, ये पार्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, और निकलेगा बाहर क्या क्या, तो बाहर निकलने वाला चीज़ है आपका यहाँ पे जल बाहर निकलेगा और आपका HCl बाहर निकलेगा। हालांकि देखिए बाहर जो चीज़ निकल रहा है वो पार्ट अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेन प्रोडक्ट क्या बनता है वो याद रखना है। ठीक है, बाहर जो चीज़ निकलता है वो चीज़ अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, मेन पार्ट जो है वो याद रख लीजिए कि इससे बनता क्या है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ बना आपका, और उसके बाद फिर यही चीज़ जो है भाग लेगा
राइमर टीमन सबसे जो है खतरनाक अभिक्रियाओं में से एक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है आपको 3 पार्ट में रिएक्शन करवाना होता है, यानी ये जो है 3 बार जो है रिएक्शन करता है। ठीक है, बुक में आपको एक ही लाइन में दिया हुआ होगा, लेकिन ये जो है वास्तव में 3 बार करता है। और ये उसी का जो है क्या बाहर निकला नहीं, वो डायरेक्टली आपको करवाया हुआ है। ठीक, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। इतना पार्ट आपको बन गया, और यही चीज़ जो है आपको भाग लेता है। देखिए यहाँ ये जो पार्ट आपको दिखा रहे हैं, यही पार्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे ONA था, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या था, CHCl2। ये पार्ट हो गया यहाँ पे। और ये जो है ये किसके साथ भाग लेगा, ये फिर जो है किसके साथ भाग लेगा, NaOH के साथ। ये भाग लेगा किसके साथ, NaOH के साथ। ये भाग लेगा NaOH के साथ। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका, देखिए ये तो आपका पहले से था ONA। अब यहाँ पे ये चेंजेस लाएगा, CHCl2 जो था ये इसके जगह पे क्या बना देगा, CHO बना देगा, यानी कि एल्डिहाइड समूह को जोड़ देगा। ठीक है, और बाहर निकलेगा क्या चीज़, बाहर निकलेगा आपका नमक NaCl। ठीक है, नमक का NaCl, और प्लस में आपका HCl। ये चीज़ दो है जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ बाहर निकलेगा। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि बाहर निकलने वाला चीज़, यानी ये दोनों बाहर निकला NaCl और HCl, ये दोनों आपको याद नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेन चीज़ जो है वो याद रखना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो अब जो है एल्डिहाइड वाला पार्ट, यानी इतना पार्ट जो है ये आप फिर क्या लेगा, भाग लेगा किसके साथ, ये लेगा आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ भाग लेगा। बस अब लास्ट है, एक ही लाइन है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला पार्ट जो है ONA, ये पार्ट जो है भाग लेगा आपका, और यहाँ पे क्या था CHO, तो ये पार्ट जो है भाग लेगा किसके साथ, ये आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, HF के साथ भाग लिया, और ये आपका बना दिया ये यहाँ पे एल्कोहल, और यहाँ पे एल्डिहाइड। ठीक है, यही मेन पार्ट जो है बनता है। और आपका बाहर क्या निकलता है, तो बाहर यहाँ पे निकलता है NaF। बाहर क्या निकलता है, NaF। ठीक, और ये जो है NaF को क्या बोलते हैं, NaF को बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, जैसे NaCl को क्या बोलते हैं, NaCl को सोडियम क्लोराइड, तो NaF को क्या बोलेंगे, NaF को सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, और एक नाम इसका जो है इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिए, और इसका क्या नाम है, सैलिसैल्डिहाइड। जैसा कि मैंने बताया था आपको, पहले भी बताया था इसका नाम एक जगह और, तो सैलिसैल्डिहाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, कैसे लिखिएगा, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और ये तीनों रिएक्शन को मिला के क्या बोलते हैं इसको, वो भी देख लीजिए एक बार। इन तीनों रिएक्शन को मिला के क्या बोलते हैं, राइमर टीमन। देखिए राइमर, क्या बोलते हैं इसको,
रायमर टीमन, रायमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में भी वही चीज़ लिखिएगा, RIMER TIMN, ठीक है, रायमर टीमन, ठीक। जैसे एक कोई आदमी का नाम है, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो रायमर टीमन अभिक्रिया इसको बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो ये सारा चीज़ जो है आपका इम्पोर्टेंट रिएक्शन जितना भी था, ये आपका पार्ट कवर होता है अल्कोहल और फिनॉल का, ठीक है। यानी अल्कोहल फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज आपका ख़त्म, ठीक है। अब जो कुछ भी बच गया वो आपका ईथर का पार्ट बच गया। तो ईथर का पार्ट जो थोड़ा सा है वो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे उसके पहले हम लोग क्या देख लेंगे, नहीं तो ऐसा करते हैं हम लोग पहले ईथर वाला पार्ट जो है उसका भी कल हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कर लेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो है इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ईथर से भी 1-2 क्वेश्चन बनता है तो उसमें ज़्यादा नहीं है, उसमें इसके जैसा नहीं है। ईथर आपका मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका 2 क्लास जाएगा, और कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में जो है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम आपको दिया जाए, ठीक है। कम से कम क्लास में आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए, ठीक। और आप जो है कहीं भी देख लीजिएगा कि मतलब आपको इतने डिटेल में जो है आपको कहीं पे भी समझाया हुआ नहीं मिलेगा। आप चाहे कोई भी क्लास देख लीजिए, चाहे आप जो है पेमेंट करने वाला क्लास में जाइए या कहीं पे भी जाइए, तो आपको जो है इतना डिटेल के अंदर आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही जो है उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है क्लास रेगुलर देख रहे होंगे और एक दूसरे को शेयर कर रहे होंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, और लाइक जो है वो किया करो, लाइक शेयर जो है किया करो, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है ये जो है कल का क्लास जो है ये मैंने आपको जो है वही देखा था, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं जो है कोई स्टूडेंट जो है वो देख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से किया करो, सपोर्ट किया करो। तो इसी वजह से कल मैं उतना थका हुआ होने के बाद भी जो है क्लास आप लोग का बना दिया, ठीक है। क्लास जो है आपका ले लिया गया इसी कारण से, उतना थका हुआ होने के बाद भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आप लोग ही जो है थोड़ा सा मतलब आप लोग का इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो बस आप इसी तरह से बनाए रखिए। आप लोग को जो है मैं रेगुलर क्लास प्रोवाइड करवाता रहूँगा जब भी, और बीच बीच में 1-2 दिन सबको काम पड़ता है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सिलेबस आपका पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट कराने का कोशिश किया जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।